नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है, सबसे पहले इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। और फिर ये ग्रोथ हार्मोन हमारे लीवर पे एक्ट करता है और वहाँ से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये करता क्या है, हमारी लीनियर ग्रोथ करवाता है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में, जो हमारा कद लंबा होता है। लीनियर ग्रोथ करवाता है, मसल मैस करवाता है, हमारा मसल मैस बनता है थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम है सोमैटोमीडियन सी, और ये कहाँ से रिलीज़ होता है? अभी हमने पढ़ा है कि हमारे लीवर से रिलीज़ होता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है? ये इंसुलिन लाइक है, लेकिन ये इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है, डायबिटोजेनिक होता है। इसकी ये हमारे पास डायबिटीज़ करवाने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये क्या करवाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ होगी, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। नॉर्मली इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, लेकिन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है कि हमारे पास इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करवाता है, और ये डायबिटोजेनिक होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, ये रिलीज़ होता है पल्सेटाइल फैशन में, मतलब इंटरमिटेंट रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम इसकी सिक्रीशन देख लेते हैं। अगर तो हमारी बॉडी कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्लीप, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी या एक्सरसाइज, जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, प्यूबर्टी है तो ज़रूरत है, एक्सरसाइज है तो भी ज़रूरत है, स्ट्रेस है तो भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब भी चीज़ें कम हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज कम है, और स्लीप है, तब इन सब कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जब हमारे पास चीज़ें पहले ही एक्सेस में है, एजिंग मतलब उम्र बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी मतलब वेट बहुत ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को इनहिबिट करेंगी, और ये सारी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को प्रमोट करेंगी, ठीक है। अब ये सारी इसकी हमने पढ़ ली कि सिक्रीशन कौन कौन सी चीज़ें कम करवाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो सिक्रीशन को ज़्यादा करवाती हैं। अब हमारे पास है कि सिक्रीशन इज़ डिक्रीज विद एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, और दो और चीज़ें भी हैं जो इसकी सिक्रीशन को कम करती हैं, सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, और सोमैटोमीडियन सी जो हमने अभी पढ़ा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और सोमैटोस्टैटिन भी दोनों हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, अगर तो एडल्ट्स में होगी तो ए से एक्रोमेगैली करवाएगा, और अगर तो बच्चों में होगी तो जाइगैनेटिज्म करवाएगा। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन देते हैं, जिसका या सोमैटोस्टैटिन एनालॉग हमारे पास ड्रग का नाम क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड, या हम क्या करवाते हैं, ऐसे पेशेंट की सर्जरी करवाते हैं, ठीक है।